आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा नेता और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हिंसा किसी स्थानीय मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने के नाम पर की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब कुछ केवल वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए हो रहा है, जो न केवल गलत है बल्कि देश की एकता और कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा, वक्फ अधिनियम केंद्र सरकार का एक वैध और संवैधानिक कानून है जिसे सभी राज्यों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कानून से आपत्ति है तो उसका समाधान लोकतांत्रिक तरीके से अदालत या संसद में होना चाहिए, न कि सड़कों पर उतरकर हिंसा फैलाकर। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में गलत संदेश भेजती हैं और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। सिंह ने राज्य सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ये समय समय पर इसका रूप बदलता रहता है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और वोट बैंक का सवाल है। और आज केंद्रीय कानून को चुनौती देने का काम हो रहा है, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और बंगाल में ये तुष्टीकरण की राजनीति ये आज से नहीं, आदि से है और उसी के बल पर एक तरीके से चाहे बसु का शासन रहा हो, चाहे इनका शासन रहा हो, ये मात्र तुष्टीकरण की राजनीति पर है। और एक तरीके से जैसे अलगाववाद के राह पर चलने की कोशिश हो रही है और ये उचित नहीं है, क्योंकि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। तो जिस तरीके से देश की आज़ादी में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी तो योगदान दिया है, अगर इस तरीके का है तो वो क्यों इस तरीके से बंटवारे की बात करते हैं, 80-20 के रेशियो की बात करते हैं। देखिए, जिस समय आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ उस समय एक भावना थी कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए और उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी भागीदारी रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही देश की बंटवारे की बात शुरू हो गई थी और जिन्ना जी का एक प्रस्ताव आया था और जिन्ना जी के बहुत बयान हैं, उसी आधार पर जो है देश का बंटवारा हुआ। लेकिन वो फार्मूला फेल हो गया, क्योंकि बंटवारा तो हुआ, नुकसान हुआ, लोग मारे गए, लाशें इधर से भी आईं, लाशें उधर से भी गईं, लेकिन उसका कोई समाधान निकला नहीं। और जो लोग ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका रास्ता एक ही निकलेगा कि सब लोग मिलजुल करके रहें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।